गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है CFS आमिर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 194 क्यों? इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले 1 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट की तरफ से एक नया सेक्शंस बायर्स के ऊपर लागू किया गया है। वह सेक्शन 194 बेसिकली ये है TDS काटने से रिलेटेड। मतलब ये जो बायर होगा वो सेलर का जो TDS काटेगा उससे रिलेटेड है। ये ऑलरेडी इस किस्म का एक सेक्शन चल रहा है पहले से TCS के नाम से। वो सेलर जो TCS वसूल करता है बायर से वो है 206C सब सेक्शन 1H। तो अब हम इसके बारे में, अब ये जब दोबारा आ गया है ना, तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यार बायर को डिडक्ट करना है कि सेलर डिडक्ट कलेक्ट करेगा, करना क्या है एक्चुअल में। तो पहले मैं इसी के ताल्लुक से हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि जो बायर होगा वो पेमेंट देने के टाइम टैक्स डिडक्ट करेगा, मतलब टैक्स काट के देगा सेलर को। और जो सेलर होगा उसके ऊपर TCS अप्लीकेबल होता है, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करता है। जो पैसा लेता है बायर से तो उसके साथ वो एक छोटा सा अमाउंट, जितना भी अमाउंट स्पेसिफाई रहता है, जितना भी परसेंटेज अभी है 0.1%, तो वो उतना एक्सेस बायर से लेगा। और ये दोनों सूरतों में बायर या सेलर ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ये जमा कर देते हैं पैसा। इस तरह ये पूरा ये जो मैकेनिज्म है वो TDS का और TCS का चलता है। अभी तक TCS चल रहा था। लास्ट ईयर 1 अक्टूबर से TCS अप्लीकेबल था सेलर्स के ऊपर। जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन अब जब ये नया सेक्शन अभी लागू हो गया ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं और उनका इस कश्मकश में पढ़ना भी जायज़ है क्योंकि है थोड़ा सा ट्रिकी। हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये जो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेक्शन 194 वर्सेस सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H। 194 बायर्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है और 206C सब सेक्शन 1H ये सेलर्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ये बेसिकली TDS और TCS इसके ताल्लुक से है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले अप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं कि किसके ऊपर ये अप्लीकेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसका भी, यानी अगर पहले TDS की बात करें तो जिस बायर का लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, और ये एक शर्त हुई, 10 करोड़ टर्नओवर की शर्त एक हुई। इसी के साथ ही वो जिस पर्टिकुलर, जो कई एक सेलर से, जैसे एक बायर है वो कई एक सेलर से वो मुआहदा करता है। तो एक जिस जिस पर्टिकुलर सेलर से, अगर वो 5 सेलर से कर रहे हैं और उनमें से 3 लोगों से उसका जो ट्रांजैक्शन है एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख की लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो उसके ऊपर, अब 50 लाख तक का कोई मसला नहीं, 50 लाख के ऊपर जितना उसका उससे व्यवहार हुआ है, जितना कारोबार हुआ है, उसके ऊपर उसको 0.1% ये TDS काटना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, दो शराइत हैं बायर के लिए, दो शराइत है। बायर जो रहेगा वो TDS कट करेगा सेक्शन 194 के तहत। इसमें ऐसा है कि बायर का पहले तो लास्ट ईयर में जो पिछला फिनेंशियल ईयर गुजरा है, जिसे फिनेंशियल ईयर 2021 जो था, उसमें अगर 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो, अगर नहीं है तो मामला वहीं पे खत्म। 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, फिर नेक्स्ट कंडीशन उसकी ये है, इसी के साथ अगर किसी सेलर से उसका जो कारोबार हुआ है, लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो 50 लाख से ऊपर है, तो 50 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट है उस पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर 0.1% TDS कट करे और गवर्नमेंट को जमा करे। अब अगर सेलर अपना पैन इसको नहीं देता है, अगर पैन अवेलेबल नहीं है बायर के पास सेलर का, तो फिर बायर को बजाय 0.1% के 5% उसका TDS काटना पड़ेगा। ये था। इसी तरह TCS भी यही था। TCS हालांकि ऑलरेडी ये पहले से है वो, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी उसका और कंपैरिजन हो जाए तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो TCS जो है वो सेलर जब बायर से अमाउंट कलेक्ट करता है
तो उसी के साथ उसको कुछ अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट, यहाँ पर हमारे केस में 0.1% है, 0.1% और कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। उसकी भी दो शरायतें हैं। बिल्कुल बायर की तरह सेलर का भी ये सेक्शन उसी वक्त अप्लीकेबल होगा जब गुज़िश्ता मालियाती साल में, मतलब लास्ट फिनेंशियल ईयर में, जो सेलर है इसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर गया है, 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, प्लस पर्टिकुलर बायर से उसका लेन देन 50 लाख के ऊपर हुआ है, तो ही वो टीसीएस उसका जमा करेगा। बिल्कुल इसमें भी वैसे ही है कि अगर बायर अपना पैन कार्ड नहीं देता है या बायर का पैन अवेलेबल नहीं है, तो इससे सेलर को उसका 1% जो है वो काटना पड़ेगा। मतलब कहाँ 0.1% था और अभी डायरेक्ट 1%, मतलब 10 गुना ज़्यादा उसको काटना पड़ेगा। हम इसके बारे में और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लेकर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो प्रोविज़न है ये नॉन रेसिडेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर सेलर या बायर नॉन रेसिडेंट होगा तो ये प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। दूसरी अहम बात ये कि अगर आप टीडीएस कट नहीं करेंगे तो जितना भी अमाउंट का परचेज हुआ है आपका, उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब आप समझें कि अगर आपने 10 लाख के ऊपर आपको, यानी 50-60 लाख का आपने परचेज किया था सेलर से, और 50 लाख की तो कोई मसला नहीं था, ऊपर के 10 लाख के ऊपर आपको टीडीएस कट करना था, आपने टीडीएस कट नहीं किया, तो वो पूरे 10 लाख का 30%, मतलब 3 लाख रुपए का जो आप परचेज किए थे, वो इनकम टैक्स की नज़र में परचेज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 10 लाख के ऊपर इसमें इफेक्टिवली 1,000 रुपया टैक्स आता है 0.1% के हिसाब से। लेकिन अगर आपने ऐसी गलती की तो डायरेक्ट 3 लाख की इनकम आपकी इनकम में, 3 लाख का अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सिस्टम है। ये तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बायर साहब हैं और एक सेलर है। बायर का जो टर्नओवर है वो 10 लाख क्रॉस कर चुका है, जबकि सेलर का जो टर्नओवर है आप देख रहे हैं कि वो 10, अभी उसका 10 लाख से कम है। तो यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी बनती है कि सेक्शन 194 क्यू में उसका जो है वो टीडीएस को डिडक्ट करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर तो जो हमारा प्रोविजन, इसके ऊपर जो हमारा जो प्रोविजन है वो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के नीचे है। लेकिन बायर चूंकि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर सेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल होगा और उसको टीडीएस काटना पड़ेगा सेलर का 0.1% के हिसाब से, इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर बायर का टर्नओवर है 9, आप देख रहे हैं यहाँ का जो बायर का टर्नओवर है वो 9 करोड़ है और सेलर का टर्नओवर है 11 करोड़। अब सेलर के ऊपर टीसीएस का जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल हो गया है। मतलब सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H ये इसके ऊपर अप्लीकेबल हो चुका है। इसलिए अब इसको, क्योंकि ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी 50 लाख के ऊपर है, 60 लाख है, मतलब 50 लाख का तो कोई मसला नहीं, ऊपर का जो 10 लाख है, यहाँ का जो 10 लाख है उसके ऊपर इसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1% इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, इतना इसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बायर की भी टर्नओवर जो है लास्ट फिनेंशियल ईयर का वो भी 10 करोड़ के ऊपर है और सेलर का भी 10 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे तो होना ये चाहिए था कि बायर टीडीएस उसका कलेक्ट कर लेता और सेलर जो है वो टीसीएस बायर से कलेक्ट कर लेता, दोनों एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन किसको मिला है? सेलर को मिला है। यहाँ पर अगर इन केस दोनों का टर्नओवर हो जाता है, बायर का भी 10 करोड़ के ऊपर हो जाता है, सेलर का भी 10 करोड़ के ऊपर हो जाता है, तो फिर बायर के ऊपर सेक्शन 194 क्यू
अप्लीकेबल हो जाएगा और इसको TDS 0.1% के हिसाब से काटना पड़ेगा। किस अमाउंट पर? जो 60 लाख है ना, तो उसमें से 50 लाख तक तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब 10 लाख के ऊपर इसको 0.1% काटना पड़ेगा, वो होता है 1000 रुपया। 50 लाख के ट्रांजैक्शन तक कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 60 लाख के हुए हैं। आप देख रहे हैं जो ट्रांजैक्शन हुए हैं ना वो 60 लाख के हुए हैं, लेकिन जो टर्नओवर है बायर का भी 10 करोड़ के नीचे है, सेलर का भी 10 करोड़ के नीचे है, तो दोनों के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट हमारी एग्जांपल जो है कि बायर का जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ है, सेलर का टर्नओवर है वो भी 11 करोड़ है। दोनों का टर्नओवर जो है वो जो लिमिट दी गई है वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 40 लाख के हुए हैं। यानी बायर और सेलर के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 50 लाख की लिमिट से कम है, इसलिए यहाँ पर भी ये जो सेक्शन है वो नॉट अप्लीकेबल होगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।